के खिलाफ कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो पाकिस्तान का हाथ है उसमें संयुक्त है। मोदी जी अभी उनके पूरे जो देशवासी है मोदी जी के ऊपर निगाह उनकी टिकी हुई है। कैसे वो लग रहा है कि कैसे जो देशवासी है उनके अंदर आक्रोश जगाया हुआ है, उनके अंदर ज्वलन एक आग लगी हुई है कि पूरे पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे, विध्वंस कर देंगे। लेकिन एक अपनी गुस्से को शांति करते हुए पाकिस्तान का कहीं ना कहीं उनके जो प्रधानमंत्री उनका पुतला जला रहे हैं और पूरी तरह से पूरा देश जो है आक्रोशित नजर आ रहा है। इधर आइए। देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक देश के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान अलग हुआ, भारत अलग हुआ। जम्मू कश्मीर का मुद्दा सदियों से चला आ रहा है लेकिन अभी कोई हल नहीं हुआ। पाक अधिकृत कश्मीर भी है उसमें जो पाकिस्तान में है, उसको लेकर हमेशा भारत में सदन में चर्चाएं होती हैं, देश के नेता उसके लिए बोलते हैं। लेकिन क्या लगता है जैसे अभी स्थिति बनी हुई है पीओके में आएगा 100% आएगा, आने वाला है, बस ज़्यादा नहीं 2-3 दिन के सारे जो प्रोसेस है मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो प्लानिंग से कर रहे हैं। एक प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे यूनियन का एक मंडल होता है, उस मंडल के हिसाब से सारे काम कर रहे हैं। कल उनको कोई आदमी कोई देश वाला उंगली न उठा सके कि आपने विदाउट उसके काम किया। पूरी तैयारियां जोर शोर पे चल रही है। भारत माता के किया गया है। आज भी वहाँ पे कई बंकर उसी में वहाँ पे हमारे तो सेना के विमान लड़ाकू सारे के सारे सब उतार दिए गए मैदान में। हमारे सिपाहियों को सारा गाइडलाइन जारी हो चुकी है। आसपास के स्थानीय लोगों को युद्ध होने की पूरी संभावना है। अच्छा, ये युद्ध की बात जब आती है पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटता। वो जवाब कर कुछ ना पाए वो ठीक अलग बात है, लेकिन वो आगे रहता है, कहता है कि हम भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी अगर छोड़ेंगे तो हमारी मिसाइलें कहाँ कहाँ रखी हैं भारत को नहीं पता, किस कोने में रखी हैं। अगर हम एक मिसाइल दागेंगे तो भारत की पुश्तें याद रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं पता है, मिसाइल जो है हमारे पास में उसका डिफ्यूज करने का हमारे वैज्ञानिकों ने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। उसके जैसे 50 लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, 50 पाकिस्तान मिलकर इंडिया का कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोदी जो है वो शेर आदमी है और राजा आदमी है। उसके अंदर डिसीजन लेने की पावर है और देश की जनता मोदी के साथ में, हिंदू जो है मोदी के साथ में है। जो भी आदमी हिंदुस्तान में रह रहा है भारत के अंदर, उसको हिंदुस्तान के अंदर रहना है, उसको हिंदुस्तान का समर्थन करना ही पड़ेगा। कोई भी गद्दारी करता है तो मोदी से मेरी पहली अपील है कि बाहर के लोगों को कम ठीक करिए, अंदर के लोगों को ज्यादा। गद्दारी वाली बात कर रहे हैं, अंदर के लोगों की बात करें तो मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। जब ये मामला आता है, पालगाम में हिंसा होती है, भड़कता है पूरा समाज, पूरा भारतवासी है वो भड़क उठते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो देश के कांग्रेस पार्टी है, कोई अन्य दल हो, राजनीतिक दल हो, सब एकजुट होकर मोदी जी का साथ दे रहे हैं। तो क्या इसको आप कैसे देखते हैं? ये देश का मामला है और बहुत अच्छा काम करे हमारे जितना भी पार्टियां हैं, जितने भी राजनेता। अरे छोड़िए, लेकिन राहुल गांधी का वाड्रा प्रतिवादी बयान चल रहा है, कांग्रेस जो देश विरोधी पार्टी है, ये क्लियर हो चुका है। उसके जो बयान आ रहे हैं वो देश के साथ संपूर्ण व्यवहार नहीं हो रहा है। तो क्या जो ये नारा चला था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस पे सही है? हाँ, बिल्कुल सही है भाई। जो गद्दार है, चाहे अपने का हो चाहे बाहर का, उसको मारिए ही मारिए, उसको छोड़ना नहीं है। चाहे हमारे भारत का हो चाहे भारत के बाहर का, उसके साथ में जो भी व्यवहार हो सकता है वो करना चाहिए। और जी, और जवाब हमको उसी भाषा में देना है जिस भाषा में हमको दिया गया है, उससे 3 गुना बढ़ा के देना है। और मोदी जी जवाब देने में सक्षम है, हमारा भारतवर्ष सक्षम है, हमारे हिंदू भाई सक्षम है, किसी की कोई जरूरत नहीं है। समस्या क्या है कि हम लोग सिस्टम से काम कर रहे हैं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती करने की छूट मिल जाए ना, तो सुबह सब बदला मौसम मिलेगा। पाकिस्तान
खत्म जी, सूसू कर देंगे, निकल जाएगा। गीदड़ की तरह आए हम, शेर की तरह जाएंगे, दहाड़ के आएंगे, उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। अच्छा, जो इनकी मानसिकता है छुप कर आए, छुप कर मारे और छुप कर चले गए, तो क्या आप कहना चाहते हैं? ये गीदड़ है, गीदड़ छुप के शिकार किए हैं। बाकी जो है शेर की तरह हम लोग जाएंगे और उनको मार कर आएंगे। बिलावल अली भुट्टो हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री है वो कहता है कि सिंधु जल समझौता उन्होंने बंद किया और अगर वो चालू नहीं करते हैं सिंधु जल नदी का पानी तो हम जो है ऐसी खून की नदियाँ बहाएंगे और खून की उनको लहू लुहान कर देंगे, ऐसा ये जल समझौता बंद होने के कारण उनके ही लोग उनका खून बहाएंगे। जैसे उनकी माँ मारी गई थी उसी तरह बिलावल भुट्टो भी गोली मारे जाएंगे, वो भी वहीं मरेंगे, खून की नदी उन्हीं की बहेगी। चलिए बहुत बहुत हाँ बिल्कुल। कितना बड़ा है विरोध न हो तो अकेले मारो यार, टेबल हो इनके पास यार, कुर्सी ले ले यार, कुर्सी। आकाश से मेहनत जारी है, मेहनत जारी है। तो पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान अरे भैया बात ले यार, आवाज थोड़ा हटा बस। छोटा छोटा बम है, हमारे पास बड़ बम है, हम लोग उस बम से इनका जवाब देंगे कि इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। हाँ, वो कहते हैं हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है। वो न्यूक्लियर बम इनका खुश हो जाएगा और जिस दिन मोदी का बम उठेगा ना, उस दिन पाकिस्तान 2 सेकंड में अगर न खत्म हो जाए तो मैं मोछा मुड़ा दूंगा, निशान मिट जाएगा, पाकिस्तान भाग जाएगा एक सेकंड में। उनके यहाँ के आतंकवादी से लेकर जो देश के उनके नेता हैं, मंत्री हैं, वो सभी कह रहे हैं कि अगर भारत जो समझौता रद्द कर रहा है, सिंधु समझौता, जल समझौता, अगर वो ऐसा करता है तो हम खून की नदियां बहा देंगे। वो नहीं बहा पाएंगे खून की नदियां, तो हम लोग बहाएंगे। अभी मैं 65 साल की उम्र है मेरा, मोदी जी आदेश कर दे हमें अकेला, तो हम भी जैसे वो अपने आप में बम लगा के जा सकते हैं, हम भी बम लगा के कूद सकते मतलब हैं। आप देश के लिए अपनी कुर्बानी दे एकदम सकते बिल्कुल हैं। कुर्बानी हमारे कौन है, हम लोग किसी में उतारू हैं, हम लोग बाबा हैं, हमारे न माँ है न बाप है, हम इनको सबको लेकर के भस्म हो कितनी उम्मीदें हैं आपको? जैसे सारे देशवासियों की निगाहें जो अभी टिकी हुई हैं केवल और केवल मोदी जी के एक्शन और रिएक्शन पर टिकी हुई हैं, क्या कहना चाहते हैं? केवल मोदी जी का आदेश है। हाँ। हम लोग मोदी जी और योगी जी को देख रहे हैं, जिस दिन इनकी उंगली उठ जाएगी, आदेश हो जाएगा, उस दिन घर घर से दम निकलेगा। हम लोग इतना ताकतवर है, अब तक जिसकी नसें न खौड़ी, खून न खौड़ा सीने का, भारत माँ का लाल नहीं वो होगा किसी कमीने का। ये बताइए, जैसे बहुत सारे मुद्दे देश में तमाम तरह के राजनीतिक दल हैं, तमाम सारी पार्टियां, अभी इस समय जो मौजूदा स्थिति है, यहाँ तक कि असदुद्दीन अवैसी है, वो भी मोदी जी के सपोर्ट में हैं, कुछ भी करते हैं तो हम उनके साथ हैं। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि जिस प्रकार से गेहूं में घुन लग जाता है, उसी प्रकार से हमारे देश में पाकिस्तान के जरिए भारत देश में घुन लग गया है। जब तक एक एक घुन को हटाएंगे नहीं ना, तब तक ये देश साफ नहीं होगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि आतंकवाद की भी नस्लें जो है धर्म से जुड़ी होती हैं, उनका भी धर्म होता है, एक अलग धर्म होता है? नहीं, उनका कोई धर्म नहीं होता है। जब वो हमारे लोग के चड्ढी उठवा करके धर्म देखा है तो हम लोग उनकी गांव पे गोली मारेंगे। क्या युवा हैं आप देश के, कैसे देखते हैं जो अभी घटना हुई है कश्मीर में? क्या लगता है, मतलब इससे देश में कैसा माहौल चल रहा है? माहौल बहुत दुखद है और ये है कि यही कहना चाहेंगे, जहाँ मिले वहीं ठोक दो। बिल्कुल। क्या आपके अंदर जोश है? बिल्कुल। चढ़ाई अगर मोदी जी कह दें जो जितने युवा है हमारे देश को तुरंत ठोक क्या कहना चाहिए? घर में घुस के ठोकेंगे साले, चढ़ाई कर देंगे। बिल्कुल हिंदू पूरी तरीके से चढ़ाई करेंगे और नामो निशान मिटा देंगे। क्या कहना चाहते हैं भाई? रोक दिया जाएगा पूरे पाकिस्तान, रोक दिया जाएगा।